कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में सम आयन प्रभाव कहा जाता है। देखिए इसको समझिए, ये हमने लिखा है NH4OH, इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट की श्रेणी में गिनते हैं। ये NH4Cl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इन दोनों में कॉमन आयन NH4 आयन होता है, NH4+। यहीं से इसकी डेफिनेशन बनती है। जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा मिलाया जाता है जिसमें कॉमन आयन हो, तो वह इसके आयनाइजेशन को कम कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है, घटा देता है, वीक कर देता है। फिर समझ लीजिए, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखना पड़ेगा डेफिनेशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन आयन रखता हो मिलाया जाता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन की मात्रा या डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। ठीक है, यही कॉमन आयन इफेक्ट है कि कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन घट जाती है। द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज्ड ऑन एडिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग द कॉमन आयन। AgCl में HCl मिला दो, Cl कॉमन आयन है तो AgCl की सोलबिलिटी घट जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। अब आप कहोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में मिलाने पर जिनका आयनाइजेशन 1, 2, 3, 4, 5% या 0.5, 0.2% हो, जो बहुत कम आयनाइज होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम आयनाइज होते हैं, दैट आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल इसके NH4OH है, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, जितने भी कार्बनिक एसिड हैं, दैट आर ऑल वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इनको एक्वस सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो ये आयनाइज होंगे, बाकी अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। इनका 1 या 2% आयनाइज हो जाएगा। जैसे जैसे पानी मिलाते रहेंगे थोड़ा आयनाइजेशन बढ़ेगा, बट बहुत एक्सीड कभी भी नहीं होता है, तो इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो सभी कंसंट्रेशन पर 100% आयनाइज होते हैं। जितने भी साल्ट हैं हमारे, जितने भी साल्ट हैं, NaCl, KCl, CH3CONO, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4, HNO3, HCl, ऑल आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन होती है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपस में मिलाए जाते हैं हैविंग द कॉमन आयन, तो इसकी आयनाइजेशन घट जाती है। दिस इज कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट। डेफिनेशन चाहो तो लिख लो। ऑन एडिंग a strong electrolyte, शर्त क्या है, हैविंग कॉमन आयन, डिक्रीज्ड द आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, परंतु ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसकी मैं मैकेनिज्म समझा देता हूं कि किस तरह से ये घटाता है आयनाइजेशन को। देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं फिर से लिख देता हूं, NH4OH, ये से आयनाइज होगा NH4 आयन प्लस OH आयन। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा, K बराबर NH4 आयन की कंसंट्रेशन इंटू OH आयन की कंसंट्रेशन अपॉन NH4OH। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा। अब हमने इसमें NH4Cl मिला दिया, तो NH4 कॉमन आयन प्लस Cl आयन। सपोज करिए NH4 आयनों की जो संख्या थी, सपोज कर लीजिए इसमें 30 आयन बन रहे थे, इसमें भी 30 आयन बन रहे थे।
3 या 900 आ गया, इसके ऊपर का मल्टीप्लिकेशन, ये तो लगभग कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत कम आयनाइज होता है, 900 आ गया। अब यदि हमने NH4Cl मिला दिया तो NH4 आयन बाहर से ऐड हो गई, ऐड होकर इसकी मात्रा बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, 30 की जगह मान लो ये 50 हो गई, ये तो कंप्लीटली आयनाइज है, ये तो बहुत बड़ी मात्रा में NH4 आयन देता है। मान लीजिए ये 50 हो गई या 100 हो गई, जब ये 100 हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन हमारा 900 ही रहना है। ये जो हमारे 50 हो गए, 50 में जितने की मल्टीप्लिकेशन हो, ये OH घट जाएंगे, OH घट जाएंगे, इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है। On adding the strong electrolyte, this reaction goes in the backward direction, and this is the reason of common ion effect that decrease the dissociation of NH4OH. On adding the common ion, NH4 ion concentration increased, K remains constant. To maintain the constancy, OH ion will decrease. If OH ion decrease, the reaction will go in the backward direction. And this is called, this process is called, this mechanism is called common ion effect. ये बहुत काम आता है जब आप केमिस्ट्री को अंदर से समझोगे, परंतु इसकी डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है कि क्यों घट जाता है कॉमन आयन के कारण, उसका इसका डिसोसिएशन क्यों घटता है, घटता किसका है, ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का घटता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कॉमन आयन रखता हो मिलाया जाता है, घट जाता है, उसका कारण उसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। और उसका कारण ये होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बड़ी संख्या में कॉमन आयन होते हैं, और ये के ऊपर के जो हमारा होता है इसको बढ़ा देते हैं, और क्योंकि ये कांस्टेंट मेंटेन करना होता है, दूसरा जो इसका घटक है इसको घटाना पड़ेगा। जब ये घटेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो आयनाइजेशन घट जाएगा, डिसोसिएशन घट जाएगा, सोलबिलिटी घट जाएगी। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। यही समझना है, बहुत जरूरी है समझना। यदि इसको नहीं समझोगे कॉमन आयन इफेक्ट को तो फिजिकल केमिस्ट्री के कई चीज पीएच वगैरह बहुत समझ में नहीं आते हैं, और ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी बहुत काम आता है। कई जगह कॉमन आयन इफेक्ट काम करता है, वेपर सॉल्यूशन में बहुत काम करता है, उसकी मैकेनिज्म समझने में बहुत काम करता है। यदि उसकी मैकेनिज्म समझनी है तो ये कॉमन आयन इफेक्ट आपको समझना होगा।